लगभग 3 राज्यों के, इंडिया के 3 राज्यों को कवर करते हुई ये जो ट्रेन है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट्स को कवर करते हुए पहुंचती है भगत की कोठी राजस्थान से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी क्रमांक 20844 यानी कि 20,844 भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। और इस ट्रेन का पास थ्रू आप लोगों ने काफ़ी बार हमारे यूट्यूब चैनल में जो है वो देखा होगा। तो चलो जी, आज हम लोग को पहली बार जो है मौका मिल चुका है इस ट्रेन में यात्रा करने का। और अभी अगर आपको समय की तरफ बताओ तो अभी समय हो रहा है रात की 2:25। तो जी, खम्मा गणी पधारो म्हारे देश, जोधपुर राजस्थान। तो जी, अभी फिलहाल हम लोग हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और कुछ ही देर में 5 मिनट के अंतराल में अपनी जो ट्रेन है वो आने वाली है यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलो जी, ट्रेन को बोर्ड करते श्री राम का नाम लेके। आपका सब कुछ क्या इंट्रो में ही देखिएगा, है ना, थोड़ा वेट करिए। पूरी जर्नी अभी पड़ी हुई है। हम लोग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है जोधपुर रेलवे स्टेशन से और ख़त्म होगी दुर्ग जंक्शन में। काफ़ी बड़े बड़े स्टेशन जैसे कि भोपाल, फिर अपना जयपुर पिंक सिटी हो गया, है ना, और फिर अपना इटारसी, रायपुर, ऐसे कुछ नागपुर, ऐसे कुछ रेलवे स्टेशंस को, शहरों को क्रॉस करते हुए अपनी ये जो भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये अपने गंतव्य स्टेशन यानी कि बिलासपुर जंक्शन होते हुए पहुंचेगी। तो चलो भाई, जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं एक प्यारा सा अराइवल ट्रेन का। सही बताऊं तो जी, ऐसे टाइप की जर्नीज़ को करने में ना, जो कि इतने रात को स्टार्ट होती है, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी एक्सर्शन हो जाता है, काफ़ी थकान जो है वो हो जाता है। आप लोगों से बस छोटा सा एक निवेदन है कि बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप क्या सोचते हैं इस जर्नी के बारे में या फिर इस व्लॉग के बारे में वो लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5K की फैमिली बहुत जल्दी कंप्लीट करा दीजिएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। बस ये छोटी मोटी सी चीज़ें आप लोग करना है, बाकी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप बस इन सब चीज़ों को कर दीजिए, बस इतनी सी मेहनत कर लीजिए अपनी उंगलियों को। बाकी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन तक। ऑलमोस्ट पूरी जर्नी जो है अपन लोग करने वाले हैं, सिर्फ 2 स्टेशन रायपुर और बिलासपुर छोड़ के, वैसे बीच में पावर हाउस और भाटापारा भी जो है वो आता है। फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो EMD लोगों के साथ, WDP-4B लोकोमोटिव के साथ आ चुकी है जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और ये जो WDP-4B है, ये भगत की कोठी का है। भगत की कोठी बिलासपुर। अपने कोच के पास चलते हैं। वैसे आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है H1 कोच में, फर्स्ट AC कोच में। बहुत दिन बाद फर्स्ट AC कोच में जर्नी करने का जो है वापस से मौका मिल चुका है। तो चलो भाई, अपने कोच की तरफ चलते हैं, है ना, और श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को जो है प्रारंभ करते हैं, बोर्ड करते हैं। और पानी का बॉटल भी जो है ये देखो हमने जो है ले लिया है और पानी पी भी लिया है। आज की जर्नी हम लोग की ये होने वाली, ये है अपना कैबिन H, महाराजा कैबिन, जैसे कि आपको पता ही है ना। लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार में हम लोगों ने काफ़ी बार जर्नी की है उस ट्रेन में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग महाराजा कैबिन में जब भी जर्नी करते हैं, इसको हम लोग महाराजा कैबिन ही बोलते हैं क्योंकि लेग स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। एक और जर्नी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, कहाँ से, जोधपुर रेलवे स्टेशन से राजस्थान के। फिर बहुत जल्द राजस्थान आना होगा यार, इस बार के लिए राजस्थान को करते हैं अलविदा। बहुत जल्द, बहुत सुंदर जगह है राजस्थान, आप लोग एक बार मस्ट विजिट करिए। अभी चलते हैं भाई साहब एक और जर्नी पे, है ना, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट भी। तो चलो भाई साहब, एक और जर्नी शुरुआत हो चुकी है। श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को भी चालू कर चुके हैं। आप लोग एक बार डिपार्चर देख लो और बहुत जल्द फिर राजस्थान आएंगे हम लोग।
अगले भाई साहब 27-28 घंटों के लिए यही हमारा घर है। तो चलो सोते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे इस ट्रेन की डे 2 के व्लॉग में। चलो भाई गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। भाई साहब जनरल कोच जो है जस्ट पीछे है और ये देखो भाई इस प्रकार का कपलिंग जो है 2 कोचेस के बीच में जो है वो रखा जाता है। मतलब कुछ ये रहा अपना फर्स्ट एसी वाला कोच, ये अपना जो भी है जैसा भी है, और ये रहा ये। तो वैसे ये दरवाज़ा जो है बंद ही था, है ना। तो इसको इस प्रकार का कुछ होता है जैसे कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ऐसा कुछ जो है सीन यहाँ पे मामला जो है कपलिंग जो है 2 कोचेस के बीच का कुछ होता है। ये बंधन जो है ये अटूट बंधन है। सवाई माधोपुर जंक्शन जो है वो आने ही वाला अगला स्टेशन है, लेकिन अभी फ़िलहाल उससे पहले अपनी ट्रेन जो है देवपुरा रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई है कि लूप लाइन में खड़ी हुई है। ये वाली जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, ये मेन लाइन जिस पे अपनी ट्रेन खड़ी है वो है लूप लाइन, और वो वाली भी जो आप देख रहे हो जिस पे मेरा फिंगर पॉइंट है वो भी लूप लाइन है ना। ये दोनों जो है ये मतलब बीच में इंटरसेक्ट होती है। वो देखो वहाँ पर दिख रहा है आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है आपको मेन लाइन में दोनों लूप लाइन का। तो वहीं ये जो दोनों जो ये वो वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों है वो इस मेन लाइन में इंटरसेक्ट होती है। सिग्नल ना मिलने के कारण अपनी जो ट्रेन है उसको रोक दिया गया। चलो भाई मिलते सवाई माधोपुर में। एग्जैक्टली भाई जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। अपनी ट्रेन को यहाँ पे क्यों रोका गया है, क्योंकि यहाँ पे से जो है क्रॉसिंग होने वाला है भैया जी, है ना। क्रॉसिंग के लिए अपनी ट्रेन को जो देख सकते हो भाई ग्रीन सिग्नल है, तो इसके लिए अपनी ट्रेन को जो है रोका गया है। एक शानदार सा क्रॉसिंग का मजा लीजिए भाई, भगा लगा हुआ है। गजब का WDP4B EMT लोगो, गजब। क्योंकि ये जो रूट है ये सिंगल लाइन है तो इसको भाई साहब अब ट्रिपल लाइन करने का जो है प्रोसेसिंग ऑन गोइंग है इंडियन रेलवेज़ का, आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार का जो है अभी कार्य जो है वो प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये मेरे हिसाब से अगले 5 से 6 साल का प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज़ का। WAP5 और WAG9 गतिमान में लगने वाला लोकोमोटिव भाई वडोदरा का WAP5। Again a very good morning to you all. This is day 2 of our journey in 20844 भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। और ये जो गुड मॉर्निंग है एकदम गुड है, एकदम गुड इसलिए क्योंकि भाई जो अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का जो समय रहता है वो रहता है सुबह के 10:15 और अपनी ट्रेन जो है 10:18 पे पहुँची, मतलब ऑलमोस्ट एकदम टाइम पे ही पहुँची है। सवाई माधोपुर जंक्शन पहुँचे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ये रेलवे स्टेशन है और सवाई माधोपुर में जो अपनी ट्रेन का जो हॉल्ट है वो रहता है 5 मिनट का, यानी कि 10:15 से लेकर 10:20 तक का टाइम रिजर्व। वैसे सवाई माधोपुर जो है एक जंक्शन है। इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैसे नई दिल्ली से वाया सवाई माधोपुर यहाँ से मुंबई के लिए लाइन निकलती है, फिर कह लीजिए मुंबई से वाया सवाई माधोपुर यहाँ से जो है नई दिल्ली के लिए जो है लाइंस निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ से जयपुर के लिए, पिंक सिटी के लिए भी जो है लाइन निकलती है जयपुर के लिए, तो इसलिए इसको जंक्शन जो है वो कहा जाता है। अपनी ट्रेन आई है यहाँ सवाई माधोपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और सवाई माधोपुर जो है यहाँ पे इसका त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल काफ़ी फेमस है, रेंथमपोर नेशनल पार्क और त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल। अगर यहाँ पे आते हैं तो इन 2 जगह को एकदम ज़रूर से घूमिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। गणेश टेम्पल तो एकदम घूमेगा, और रेंथमपोर नेशनल पार्क भी जो है वो भी आप जो है वो घूम सकते हैं।
वैसे अपनी जो ये भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये टोटल 1821 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 34 हॉल्ट्स के साथ 32 घंटा 5 मिनट में, यानी कि 32 आवर 5 मिनट्स 34 हॉल्ट्स 1821 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। और अपनी ट्रेन जो अब तक जो है एकदम जो है ऑन टाइम चल रही है। भगत की कोठी से लेकर यहाँ तक यानी कि सवाई माधोपुर तक अपनी जो ये 2088 है, नहीं है, एक सेकेंड, 2088 सॉरी, हाँ 20844, इसने अब तक यहाँ से 445 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया भगत की कोठी से। इस सवाई माधोपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन में जो EMD लोको है जो पीछे उस साइड लगा हुआ था वो हट चुका है और यहाँ से अब जो है लग चुका है WAP7। तो चल आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए जी, ये रहा अपना वेब 7 जो कि इस तरफ जो है लग चुका है ना। लोको रिवर्सल भी जो है हुआ है क्योंकि पहले उस तरफ लगा हुआ था, है ना। हम लोग आखिरी में थे लेकिन अब हम लोग बहुत आगे जो है वो आ चुके हैं। खैर ये जो लोकोमोटिव है ये है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, WAP7 नाम है इसका, है ना। और WDP4 भी जो कि एक EMD लोकोमोटिव होता है, आसान भाषा में डीजल लोकोमोटिव होता है, तो वो है जो पीछे लगा हुआ था। चलो अपने कोच में वापस चल रहे हैं। वैसे यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था और लोको भी रिवर्स हुआ है। इनफैक्ट रिवर्स के साथ लोको चेंज भी जो है वो किया गया है अपनी ट्रेन में, तो उसके कारण जो हॉल्ट का जो टाइमिंग है वो और बढ़ गया। वैसे यहाँ पे आप काफ़ी सारे मंगोड़ी वगैरह जो है मतलब पकौड़ा वो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। डिपार्चर फ्रॉम सवाई माधोपुर जंक्शन। कोटा जंक्शन अराइवल। मालखेड़ी या फिर कह लीजिए हावड़ा या फिर कह लीजिए चित्तौड़गढ़ या फिर बीना, इन सब जगहों के लिए यहाँ से लाइंस निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं जी? मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर कह लीजिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से एक, जो कि है कोटा जंक्शन। और कोटा रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन जो है वो अभी फ़िलहाल आके रुकी है। ऐसा कुछ है भाई साहब कोटा रेलवे स्टेशन, और अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है कोटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है ना। अपनी ट्रेन जो है 553 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अब तक कवर कर चुकी है बीकानेर नहीं, भगत की कोठी से, हाँ भगत की कोठी से। और समय यहाँ पे पहुँचने का जो रहता है वो रहता है 11:45 का। और अपना जो कोच है क्या बोलते हैं, यहाँ जनरल कोच है, यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर जो हैं वो चढ़ रहे हैं भाई साहब। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब देखो, मैं किसी चीज़ का वो नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। इस कोच से इस कोच तक का, हाँ सॉरी, इस कोच से इस कोच तक का जो सफ़र है ना, ये बहुत लंबा सफ़र है। मतलब आप खुद के दम पे जिस दिन अगर आप कर रहे हो ना, तो भाई साहब इस कोच से इस कोच तक का जो सफ़र है ना, ये भले ये 1 कदम का डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन इस कोच से इस कोच तक का सफ़र करने में लोगों का ज़िंदगी बीत जाता है ना। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब कितना मुश्किल है भाई इस कोच से इस कोच में आना, है ना। तो उसके लिए भाई साहब मेहनत करिए, मेहनत कर रहे हैं, बस इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट अगर और मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। कोटा बेसिकली फेमस है यहाँ के रेलवे हब के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन एक चीज़ और के लिए कोटा जाना जाता है, वो है यहाँ का एजुकेशनल हब। कोटा को एजुकेशनल हब बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की तैयारी होती है। IIT ले लीजिए, है ना, JEE मेंस, नीट। खैर नीट की बात नहीं कर तो अच्छा होगा। मैं किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा, बस मैं नीट के बारे में बात नहीं करना चाहता। बाकी आप हर चीज़ के बारे में कर सकते हैं कि नीट का सिस्टम थोड़ा सा भी हैंग हो रखा है इंडिया में, है ना। री नीट का आपको पता ही है, 21 तारीख को, ये 21 जून को ही री नीट था। इससे पहले वाला जो था लीक्ड। खैर भाई मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है कोटा जंक्शन। मैं अपने टॉपिक पे ही रहूँगा। वो जो टॉपिक पे मैं अभी जा रहा था वो थोड़ा सा मैटर वाला चीज़ हो जाता, तो मैं इन सब चीज़ों से दूरी रहता हूँ कि मतलब, क्योंकि सही बात है यार, क्योंकि अब जो सिस्टम पहले से ही बिका हुआ है उसके बारे में ज़्यादा क्या ही बोलना, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। 22-23 लाख जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के साथ ये जो गवर्नमेंट है जो खिलवाड़ कर रही है उसके बारे में अब मैं पता नहीं भाई मैं क्या बोलूँ, है ना। लेकिन सिस्टम जो है वो पूरा बिका हुआ है इस देश में मतलब एजुकेशन सिस्टम के नाम पे बिज़नेस चल रहा है, और ये पहले से ही चलता आ रहा है। ये अभी का बात नहीं है, काफ़ी पहले से ही है ना। 24 में देख लीजिए, है ना, 26 में फिर
खैर इस चीज़ को साइड हटाओ, ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, मैं कंटेंट से ज़्यादा ही दूर जा रहा हूँ। इसलिए कोटा को एजुकेशनल हब भी बोला जाता है ना। नीट का बात आया तो बस ये सब चीज़ें बोल दिया, बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है। वैसे रेलवे स्टेशन जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है। लास्ट टाइम हम लोग जब कोटा आए थे भाई साहब, वो आए थे त्रिवेंद्रम राजधानी में, है ना। अपनी ट्रेन त्रिवेंद्रम, वैसे इस बार भी सोच रहे कोंकण रेलवेज में त्रिवेंद्रम राजधानी में एंड टू एंड जर्नी किया जाए क्या, जरा कमेंट में जरूर से बताओ, है ना। और डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस है, इस बार सोच रहे हैं कि उसको भी कवर किया जाए। बस आप लोगों का क्या बोलते हैं सपोर्ट चाहिए, और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। 5 के अगर हो गया ना मज़ा आ जाएगा। फिर जब 5 के हो जाएगा ना पक्का डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस करूँगा 100%। 5 के करवा दो, मैं पक्का डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस करूँगा 110%। आप लोगों के लिए विवेक एक्सप्रेस का व्लॉग आएगा, है ना। 5 के फटाफट करवा दो बस। वैसे अपनी ट्रेन का 5-6 मिनट का ही जो है स्टॉप है। हम लोगों ने यहाँ से 1 लीटर की पानी की बोतल और ले ली है। और वैसे ट्रेन का जो स्टार्टर सिग्नल है ना, वो दे दिया गया है अपनी ट्रेन का, है ना। स्टार्टर सिग्नल जो है वो देख सकते हो भाई, दे दिया गया है ना। तो पानी का बोतल भी ले ली, क्योंकि इतनी लंबी जो जर्नी होती है ना भाई, उसमें पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑफिशियली मध्य प्रदेश चालू हो चुका है। जस्ट अभी उज्जैन जंक्शन जो है वो क्रॉस हुआ है, और यहाँ पे बारिश हुई है, क्योंकि हवा एकदम ठंडी है। ट्रैक्स देखो भाई, ट्रैक्स जो है वो गीले हैं। भाई ये जो कर रहे हैं ना, ये आप लोग मत करो, बहुत बड़ा गलती कर रहा है भाई। अंदर चले जाता है ना, ये जो हवाबाजी कर रहा है ना, इसके चक्कर में इसका क्या क्या चल जाएगा इसको भी नहीं पता भाई। ऐसा गलती आप लोग कभी मत करना। कर्व भाई, एक से एक शानदार कर्व देखने के लिए मिल रहे हैं भाई इस रूट पे, गजब। स्कीपिंग मस्की जंक्शन, और भाई यहाँ बारिश हुआ है 100% भाई। पूरा देखो ट्रैक प्लेटफॉर्म सब गीला है, और हवा भी एक नंबर एकदम गजब का हवा आ रहा है। अभी अपनी जो ट्रेन है वो मेन लाइन से लूप लाइन में जो है आ चुकी है। $19,711 इसका भी डिपार्चर हो गया, अपना भी डिपार्चर हो गया। और ये देखो भाई, ऐसे ट्रैक्स पे मत चलो भाई, इन लोग को समझाते रह जाओ, लेकिन ये लोग समझते नहीं है भाई, क्या बोलूं। मध्य प्रदेश के सीहोर रेलवे स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। और अब तक भगत की कोठी राजस्थान से अपनी जो ये ट्रेन है, इसने 976 किलोमीटर का दूरी तय किया है। और भाई मौसम चेकआउट करो भाई, क्लाउड्स देखो, तुम लोग देख रहे हो क्या लग रहा है भाई साहब, क्लाउड्स देख रहे हो, क्या ही तो लग रहा है भाई साहब। स्टेशन फ़ोटो खींच लेता हूँ वीडियो बनाते बनाते, स्टोरी पे लग जाएगी ना तो मज़ा आ जाएगा। स्टोरी चेकआउट करने के लिए भाई साहब इंस्टाग्राम पे traveler_ADI आदि आपका भाई है ना, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। वैसे अगर अपनी ये जो ट्रेन है ये वीकली ट्रेन है, यानी कि अगर आप IRCTC के पोर्टल से इसका टिकट जो है बुक करते हो तो ये जो वीक में 2 ही दिन चलती है। भगत की कोठी से थर्सडे और सैटरडे को चलती है। और अगर मैं बिलासपुर जंक्शन से बात करूँ तो बिलासपुर से ये जो ट्रेन है ये चलती है संडे को और फ्राइडे को। टाइमिंग्स की बात करूँ तो भगत की कोठी से निकलती है रात के 2:20 पे। परसों आपको सुबह 10:25 पे पहुंचा देगी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो ऐसा कुछ टाइमिंग्स और डेट वगैरह की बात है। वैसे काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पे जो है
इस ट्रेन को डिबोर्ड भी किए हैं। वैसे सीहोर रेलवे स्टेशन में अपनी इस ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है। समय अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 9:36 अभी हो रहा है और अपनी ट्रेन मध्य प्रदेश के इस सीहोर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। सीहोर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर जो है अपनी ट्रेन का हो चुका है। अब अगला जो स्टेशन है वो है भाई साहब कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल जंक्शन, और वो 7:45 7:50 के आसपास कुछ करीबन आएगा। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1 घंटा के आसपास टाइम है। 1 घंटे का नॉन स्टॉप रहना है और डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपनी ट्रेन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। ऑफिशियली अब मैं बोल सकता हूँ कि अपनी ट्रेन जो है 2 स्टेट्स की जो बीच वाला जो स्टेट्स है ना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच वाला जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ की कैपिटल में जो है पहुँच चुका है, जो कि भाई साहब भोपाल जंक्शन। और भोपाल जंक्शन से बीना के लिए लाइन निकलती है भाई साहब अपना, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह के लिए जो है लाइंस निकलती है। कोटा के लिए निकल जाती है, अपने दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, ऑलमोस्ट हर जगह के लिए जो लाइंस है ना वो निकल जाती है। अपनी ट्रेन यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में, और काफ़ी पैसेंजर जो है यहाँ पे ट्रेन को डीबोर्ड किए हैं। ये जो ट्रेन है 20844 भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस इनॉग्रेट हुई थी इन 2016 और इस साल ये 10 ईयर्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। 1017 किलोमीटर का डिस्टेंस अब तक ये भगत की कोठी से यहाँ तक कंप्लीट की है। और यहाँ पे यानी कि भोपाल जंक्शन में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। भोपाल को जो है सिटी ऑफ लेक्स भी जो है कहा जाता है। भोपाल जंक्शन से हम लोगों ने रात का डिनर जो है वो लिया है। सब रात में अगर ऐसा कोई क्रॉसिंग होता है ना तो उसको कैप्चर करने के लिए 60 से 30 करना ही पड़ता है। और अभी आने वाला है इटारसी जंक्शन 2 से 3 किलोमीटर। पीछे देखोगे ना तो आपको सेम ट्रैक पे दूसरी ट्रेन दिखेगी, सेम ट्रैक पे, जस्ट इसी ट्रैक पे जिस पे अभी हम आ रहे हैं, इस पे एक और ट्रेन पीछे है, तो उसका सीन है। नाइट टाइम में कर्व आप देखे रहोगे पूरे कोचेस को पूरे वाइट दिख रहे होंगे, है ना। और सामने एक मंदिर दिख रहा होगा, बहुत सुंदर सा मंदिर भाई, सही है। सकरनी वेब 7 मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब में स्वागत है आपका। और इंडस्ट्रियल हब से मेरा मतलब ये है कि अभी फिलहाल अपनी जो ट्रेन है वो 1109 किलोमीटर का डिस्टेंस कहाँ से पता है, भगत की कोठी से कवर कर चुकी है। और अभी अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है कहाँ पे, इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इटारसी जो है ये मध्य प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल हब जो है इसको माना जाता है ना। और मैं देखता हूँ भाई लोग मेरे को ऐसे पलट के देखते हैं भाई, जैसे पागल सोच रहे हो। खैर भाई हम है ही पागल। वैसे भाई देखो यहाँ पे ट्रैक पे पानी जमा हुआ है। खैर भाई आगे की अगर बात करें तो उसको इंडस्ट्रियल हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटारसी के नाम में ही आपको उसका रीजन देखने को मिलेगा। चलो 2 सेकंड वेट कर दो, गैस करो। हो गया गैस? अगर कर दिए हो तो कमेंट्स में लिख दो, अगर नहीं किए हो तो सुनो भाई साहब। इंडस्ट्रियल हब इसको इसलिए कहा जाता है इटारसी क्योंकि इसका नाम है जैसे कि ईट आरसी, ईट और रस्सी, इसलिए भाई साहब ईटों का और रस्सियों का, इंडस्ट्रियल चीज़ों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैमाने पे जो है प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब जो है इसको यानी कि इटारसी को बोला जाता है। अपनी ट्रेन जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पहुँचने का जो समय रहता है वो रहता है रात के 9:40 पे, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 9:56 के आसपास। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में बताता हूँ जल्दी से। अब अगर कोच कंपोजिशन के बारे में आए तो जी कोच कंपोजिशन और फेयरिंग इसका कुछ ऐसा सीन है कि ये जो ट्रेन है ये टोटल 2 सेकंड एसी कोच के चलती है, यानी कि एसी 2 टियर इसमें 2 है ना, जिसमें भाई एसी 2 टियर मतलब 2 के बर्थ जिसमें रहता है, बीच वाला नहीं होता। और कर्टन्स भी जो है देते हैं। थर्ड एसी है ना, मतलब स्लीपर जैसी रहता है पूरा, बस उसमें एसी और लगा रहता है, उसको थर्ड एसी बोलते हैं। उसका कितना 5 कोच है, स्लीपर का 6 कोच है, जनरल का 4 कोच है, एक SLR, एक EOG और एक अपना लोकोमोटिव जो कि है WAP7, WDP4 भी लगा हुआ था, फिर उसमें वापस जो चेंज होकर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव जो है वो लग चुका है। तो चलिए अब फेयरिंग की अगर बात करते हैं, फेयर बगे जो है मिड स्टेशन का नहीं बताता, आपको पहले ही पता होगा मेरा। मैं एंड टू एंड यानी कि भगत की कोठी से लेकर बिलासपुर तक कौन सी कोच में कितना पैसा लगने वाला है वो आपको बताने वाला हूं। तो चलो जानते हैं कि स्लीपर में आपको लगने वाला है 795 रुपीज़ पर पर्सन एंड टू एंड। ये भगत की कोठी राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक। अगर इसमें थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं यानी कि एसी 3 टियर में, तो समथिंग
आपको लगने वाला है, मतलब AC 3 टियर में 2005 रुपये है ना। वैसे इसमें एक M1 कोच भी है, थर्ड AC इकोनॉमी सबसे बेकार कोच, क्योंकि 100 रुपये का मात्र अंतर है। 1900 रुपये लगने वाला है आपको भगत की कोठी से लेकर जैसलमेर बिलासपुर तक थर्ड AC इकोनॉमी कोच में, लेकिन आपको वहीं पे 100 रुपये बस एक्स्ट्रा देंगे थर्ड AC कोच। तो भाई मैं बोलता हूँ 100 रुपये एक्स्ट्रा दो, फालतू कोच में नहीं आना भाई अपने को। अगर ट्रेवल कर भी रहे ना थर्ड AC में, तो थर्ड AC में ट्रेवल करके थर्ड AC इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। एकदम छोटे छोटे सीट्स रहता है, पैसेंजर एरिया में एकदम पतला सा रहता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है भाई। एक बार जर्नी किए थे अपन लोग। सेकंड AC की तरफ अगर बात करें तो 2860 रुपये पर पर्सन लगने वाले हैं आपको भगत की कोठी से लेकर बिलासपुर तक, एंड टू एंड 2860 रुपये, 2860 रुपीज़ पर पर्सन। और फर्स्ट AC की अगर बात करें, इसमें अभी फिलहाल हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो सब फर्स्ट AC में लगने वाला 4860 रुपीज़, 4800 रुपीज़ के आसपास आपको पर पर्सन लगने वाला भगत की कोठी से लेकर बिलासपुर तक, एंड टू एंड इस 20844 भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। वैसे इटारसी में अपनी जो ट्रेन है रुक से 10 मिनट के लिए है। अहमदाबाद आसनसोल का यहाँ पे अराइवल हुआ है और अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। ऐसा लग रहा है भाई पैरेलल रन हो रहा है। आप लोग सपोर्ट बनाओ, इस ट्रेन में भी अपन लोग बहुत जल्द एंड टू एंड जो है जर्नी करेंगे। इटारसी से तो अपनी ट्रेन छूट चुकी है और अगला जो स्टेशन है वो है भाई साहब पांडुरना, और पांडुरना तक ये जो ट्रेन है 195 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जो है वो करने वाली है रन। क्रॉसिंग इन ट्रेन, गजब। भाई पुरानी यादें ताजा हो गई। भगा फ्लैट 130। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, दिस इज डे 3 बोलेंगे, यस दिस इज डे 3 इन अवर 20844 भगत की कोठी बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आज हम लोग जो है अभी जो है राजनांदगांव चला गया है ना, डिपार्ट हो गई अपनी ट्रेन। मूढ़ी पार भी आ चुका, अभी आने वाला है दुर्ग जंक्शन। बाथरूम से जाके फ्रेश वेश जो है वो पूरा हो चुके हैं और बाहर जो है गजब का जो सनराइज हुआ है ना। तो चलो भाई दुर्ग चल के अब सीधा इस ब्लॉग को एंड करते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी थी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा, 27-28 घंटा ऑलमोस्ट हम लोग इस ट्रेन में बिताए हैं। दुर्ग जंक्शन अराइवल। फाइनली 1672 किलोमीटर की दूरी अपनी ये जो 20844 भगत की कोठी बिलासपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो कवर कर चुकी है। और अभी अपन पहुंच चुके हैं CCR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी, ज़रा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। फिर मैं आपसे बहुत जल्दी से नए रेल यात्रा में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अभी सभी प्रियजनों का ध्यान रखिए, है ना। और इसी तरह रेल ऑफ इंडिया की फैमिली को सपोर्ट करिए। 5K की फैमिली बहुत जल्दी फॉलो कर लो, मतलब करवा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने भाई को, traveler_आदि। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में। तो फिर अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सभी प्रियजनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम SCCR। बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा पे आपको वापस लेके चलूँगा।